अच्छा जी, सब काम हम निपटा कर आ गई थी मार्केट, मतलब मॉल आ गई थी, कुछ सामान लेना था। मुझे लेना भी है ना एक, इसका कॉस्ट 1799। चले, मुझे ये बहुत ज़रूरत की चीज़ है, देखेंगे इंशाल्लाह। तो आते ही मैं थोड़ा सा पहले अपना मूड फ्रेश करने के लिए आ गई थी जो है होम सेंटर में, जो कि मेरा बड़ा फेवरेट है, क्योंकि मुझे एक कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें लेनी थी जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। आगे मैं बता दूंगी मैंने क्या लिया था, कुछ खास ऐसा नहीं, लेकिन मुझे ना यहाँ पे देखने में बहुत मज़ा आया था। वो स्पेशली वो तवा ना, वो तवा मुझे लेना है। मैं बहुत टाइम से चक्कर में लगी हूँ कि मुझे ना एक आयरन का जो है, आयरन कास्ट का जो है तवा लेना है। इंशाल्लाह लेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मेरे घर में तवा ही नहीं है फ्रेंड, क्योंकि जो मेरे घर का तवा तो मैं किचन में ले गई थी, वहाँ पर वो यूज़ होता है। अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारे चीज़ आई हुई थी आज तो। जार्स इतना रीज़नेबल थे ना ये वाले जार्स, कि बस मैंने खैर ये वाले नहीं लिए, और बाद में मुझे बेहद अफसोस हुआ कि मैंने क्यों नहीं लिए। बहुत रीज़नेबल थे और मुझे ज़रूरत भी थी, बट मैंने लिए नहीं। मैंने कहा चलें आज तो मैं, क्योंकि जो सोच के जाती हूँ ना, मुझे उतना ही ले पाती हूँ। ये मेरा पता नहीं क्या नेचर है। ये मुझे ये सेट इतना खूबसूरत लग रहा था ना मग्स का, कि मैं बता नहीं सकती। और रेंज भी बहुत रीजनेबल, मैं बता रही हूँ, होम सेंटर में इतनी प्यारी रेंज आई हुई है ना। बिल्कुल भी चीज़ें ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही रीजनेबल आई हुई है। ये इसके दो शेड्स है, बट मुझे ब्लू बहुत प्यारा लग रहा था। तो मग्स वगैरह भी बहुत अच्छे थे, कलर्स बहुत अच्छे आए हुए थे। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा सामान बहुत अच्छा था, जैसे ये चॉपिंग बोर्ड्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, और बड़ी प्यारी रेंज में थे। 500 600 की रेंज में अच्छी खासी चीज़ें थी। मतलब काफ़ी अच्छी रेंज आई हुई थी। अभी मैं आपको आगे और दिखाऊंगी एक चीज़, मुझे इतने टाइम से मैं ढूंढ रही थी फ्रेंड, और वो मुझे आज दिख गई, बट रियली मैंने वो ली नहीं, क्योंकि मैंने आपको पता मेरा कुछ माइंडसेट ऐसा है कि मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं जाऊँ और बस कुछ भी ख़रीद लूँ ना। ये एग का जो है, अब मुझे स्टैंड इतना मुझे पसंद था, और ये मैं इतना टाइम से ढूंढ रही थी, जो मुझे नहीं मिल रहा था, वो मुझे मिला। और रियली फ्रेंड बहुत रीजनेबल था। मैंने क्या सोचा कि अच्छा पहले मैं अपना जो लेना है वो ले लूँ, उसके बाद मैंने कहा बस मेरा ना माइंड से निकल गया, फिर मैंने ये लिया ही नहीं और मैं भूल गई। क्योंकि हर इंसान का एक मिजाज होता है, एक नेचर होता है। कुछ लोग होते हैं जो मतलब जाते हैं, फिर जो पसंद आया वो ले लेते हैं। मेरा ऐसा नेचर नहीं है। मुझे हमेशा से है कि नहीं, जो मैं अपना माइंडसेट करके गई मुझे उतना ही सामान लेना है। फिर हाँ, नेक्स्ट उसमें देखेंगे इंशाल्लाह। जो चीज़ पसंद आई है तो फिर इंशाल्लाह अगले उसमें देखेंगे। खैर यहाँ पर आ गई थी, कुछ मुझे सब्जी वगैरह लेनी थी। मैंने बताया ना, मैंने ग्रॉसरी भी करनी थी, और मतलब कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी घर की लेनी थी। तो जितना भी मैं लिस्ट में सामान लिख कर लाई थी वो तो मैंने सारा ले लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है आप लोग बताएं फ्रेंड्स, आप लोगों की कैसी तैयारियां चल रही हैं ईद की। और रमज़ान में एक अलग ही बात होती है, वो ईद का डिफरेंट जोन होता है। बट ये जो बकरे ईद है ना, ये ऐसे लगता है कि बस अभी तो ईद गई थी और अभी बकरे ईद आ गई है। लेकिन इसकी तो खैर अलग ही रौनकें हैं, उसमें भी बहुत मज़ा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं उसी की तैयारी करी। आप लोगों की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। तो बस थोड़ा सा मैं ये एवोकाडो देख रही थी, क्योंकि वैसे तो अब ये हमारे मार्केट में भी, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ की लोकल मार्केट में भी यहाँ मिलने लगा है काफ़ी। लेकिन मैंने कहा चले, मैं मेरा ना इतना निकलना होता नहीं है कि मैं मतलब इतना उससे वहाँ पे, इसलिए मैं आज आई तो मैंने कहा एक ही बार में यहाँ से ले लेते हैं चीज़ें। अच्छा, टाइम थोड़ा सा हमारे पास कम ही था, क्योंकि माहम के जो हैं शाम में मतलब ट्यूशन्स वगैरह भी थे, तो बस हमें ये हुआ कि हम जल्दी जल्दी से सामान तो लें और फाइनली फिर फ्रेंड्स, अब हम निकलें। लोग जा रहे हैं, लिफ्ट में आ चुके हैं, अब हम घर जा रहे हैं। थोड़ी सी शॉपिंग कर ली ईद के रिगार्डिंग, क्योंकि कुछ सामान नहीं था, तो हमने सोचा कि चलें थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग कर लेते हैं। एक डब्बा लेना था, वो बहुत ज़रूरी था, जो मुझे मिल नहीं रहा था, वो ले लिया मैंने। तो जी बस हम लोग निकल गए थे, और इतनी देर तो हमें ना लिफ्ट में ही लग गई थी, पता नहीं, क्योंकि मैं आज समझ नहीं पा रही थी हमें कौन सी लिफ्ट में जाना था। इस वाले मॉल में आके ना मैं हमेशा परेशान हो जाती हूँ कि कौन सी लिफ्ट कौन से फ्लोर पर जाती है, कौन सी नहीं जाती है। खैर उसके बाद हम लोग फाइनली निकल गए थे, और फिर रास्ते में बहुत जाम मिला, और थोड़ा लेट भी हो गए हम लोग माहम के ट्यूशन के लिए। बट जैसे तैसे हम लोग घर पहुँचे। उसके बाद फ्रेंड्स से अब ये है मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग का, ठीक है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने आज जो मोर्चा संभाला है वो ये है कि मैं ना आज सारी जो है ईद की जो जितनी भी प्रिपरेशन है ना, वो मैं करके रख लूँगी, क्योंकि इससे मुझे बहुत आसानी हो जाती है। मैं हमेशा से प्रिपरेशन करके रखती हूँ। मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप लोग अपने 3 4 घंटे निकालिए और पहले से ही सब चीज़ें करके रख लें, तो ईद पे आप लोगों को इतनी आसानी हो जाएगी। तो मैं कुछ मसाले भी बना के रख लेती हूँ, वो हैं कुछ इस तरीके से। हाँ तो फ्रेंड, हम लोग बनाने जा रहे हैं नाहरी का मसाला, जो भी बकरीद में मुझे लगता है हर किसी के घर में बनती है। और इंशाल्लाह ताला इस बार आप लोग मेरे मसालों से बनाइएगा तो और भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगी।
ठीक है, तो ये जो है मैंने रखा है तकरीबन 6 किलो गोश्त के लिए मेरा ये मसाला है। इसका भी मैं आपको जो है सारा मेजरमेंट बता देती हूँ, और लेकिन जो लोग कम बनाना चाहते हैं, 1 से 1.5 किलो की नहारी बनाना चाहते हैं, उसका भी मैं जो है मकदार जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये है मेरा 6 किलो गोश्त का मसाला। तो उसके लिए मैंने क्या क्या लिया है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने लिया है शाहजीरा। शाहजीरा मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। और जो है ये आप देखें, ये नहारी के लिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। ये है शाहजीरा, ठीक है, इसको जो है काला जीरा भी बोलते हैं, और जैसे ये है नॉर्मल जीरा, राइट। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारी जो हैं 2-2 टेबल स्पून जाएंगी। शाहजीरा भी 2 टेबल स्पून जाएगा, नॉर्मल जीरा भी 2 टेबल स्पून जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है कबाब चीनी। ये सब चीज़ें बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है नहारी के मसाले के लिए। कबाब चीनी को आप देखें फ्रेंड्स, ये होती है इसके अंदर टेल, आपको दिख रही है, ये काली मिर्च की तरह होती है बट इसके अंदर टेल होती है, राइट। तो ये है कबाब चीनी, ये भी मैंने 2 चम्मच लिया है, और मैंने लौंग 1 चम्मच लिया है। ये टेबल स्पून की मैं बात कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने लौंग ली है, 2 टेबल स्पून मैंने कबाब चीनी ली थी। और देखिए ये आ गई काली मिर्च, ठीक है, ये विदाउट तेल। काली मिर्च भी मैंने तकरीबन जो है 2 टेबल स्पून ले ली है। एक जो है मैंने जायफल ले लिया है, पूरा एक जायफल जाएगा इसके अंदर। और अब जी ये देखिए हमारे स्टार अनाइस हैं, तो ये मैंने तकरीबन देखिए 4 बड़े फूल हैं, मैंने ये ले लिए हैं इसके अंदर, देख लीजिए आप लोग। और जी ये जावित्री है, जावित्री समझ ले, अगर होल होंगे तो 2 आप टुकड़े ले सकते हैं, नहीं तो ये मैंने देखिए टूटे टूटे थे तो मैंने इस तरीके से इसको ले लिए। 2 से ढाई आप इसके जावित्री के टुकड़े ले लीजिएगा। और ये 6 मैंने इसके अंदर जो है बड़ी इलायची ली हैं, और दालचीनी का टुकड़ा, ये देखिए इस तरीके से टुकड़े थे मेरे पास, तो समझ ले 3 इंच के टुकड़े मैंने इसके अंदर ले लिए हैं। और ये जी हमारी कम से कम 25 से 30 हरी इलायची है, हरी इलायची। अच्छा जी, अब मैंने जो लिया है ये है जिंजर पाउडर, इसको सौंठ भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये मैंने 3 स्पून ले लिया है, और 3 आप 2.5 से 3 टेबल स्पून आप इसको सौंठ को ले लीजिए। ये है फ्रेंड्स गार्लिक पाउडर, ठीक है, ये मैंने 2 स्पून लिए हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम सौंफ की तरफ। सौंफ है हमारी 9 टेबल स्पून, और धनिया भी हमारा 9 टेबल स्पून है। दोनों चीज़ें मैंने 9 टेबल स्पून ली हैं। थोड़ा सा ये मिकदार कम ज़्यादा भी होगी तो चलेगा, बट ठीक है, बाकी चीज़ें हमारी एज इट इज़ रहनी चाहिए। अच्छा जी, कश्मीरी लाल मिर्च है, ये मैंने तकरीबन ले लिए थे 4 टेबल स्पून के करीब। और ये हमारी नॉर्मल लाल मिर्च है, ये मैंने ले ली थी 5 टेबल स्पून। अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स ये आपको मैंने दिखा दिए। मैंने इसके अंदर देखिए एक चीज़ छोड़ी है, नमक। नमक मैं इसमें नहीं डालूंगी, क्योंकि जब आप लोग मसाला बनाएंगे, जब भूनेंगे ना, उसमें नमक आप लोग अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। मैं सिर्फ नमक मैं नहीं डालूंगी इस वजह से। चले हम बनाने कैसे, बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स का बनाने का। सबसे पहले जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं डालती हूँ सौंफ, धनिया, दालचीनी, हरी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, बादियान के फूल, स्टार अनाइस, जायफल, काली मिर्च, लौंग, कबाब चीनी, अजवाइन, ज़ीरा, शाहजीरा, पीपली, तेज़पत्ता। बस अब इन सारे मसालों को मैं जो हूँ ग्राइंडर में डालकर जो है अब मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ, इसका अच्छा सा फाइन पाउडर बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड देखें, बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा बारीक सा मैंने इसका पाउडर बना लिया है। और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी जिंजर पाउडर, सौंठ का पाउडर जिसे कहते हैं। जितने भी हमारे ये जो पिसे हुए मसाले हैं मैं सारे इसमें डाल दूंगी। और आप चाहें तो एक बोल में इनको ऐसे मिला सकते हैं। मैंने क्या करा, मिक्सी के जार में डाल दी, ताकि अच्छे से सारा जो है ना मिक्स हो जाए, और जितने भी स्पाइसेस हैं। और बस जी इसके बाद हमने बस एक बार जो है ग्राइंडर में इसको चलाना है, और फिर हमारा जो है नारी का मसाला बिल्कुल रेडी है। देखिए आप, कलर भी इतना ज़बरदस्त इसका आया हुआ है। और अब आपने क्या करना है कि इसको एयर टाइट जार में रख देना है, और अब ये आप 6 महीने तक आराम से इसको यूज़ करिए। बेहतरीन घर के जो मसाले की बात है ना फ्रेंड, वो बाज़ार के मसाले की बात नहीं है। हालांकि बाज़ार में सारे मसाले मिलते हैं, बट एक तो खुशी बहुत होती है, और हमें पता होता है कि हमने क्या इसमें डाला है। तो बस जी नारी का मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब आप जहाँ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही इसको रख लें, स्टोर कर लें, फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं आप। तो चलें जी, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट मसाले की तरफ। तो फ्रेंड अब हम जो है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े का मसाला बनाने जा रहे हैं, जो कि हर घर में ख़रीदा जाता है। मीट मसाला, जो कि बहुत फ्लेवरफुल मसाला होता है, और वो हमारे घर के ही कुछ इंग्रेडिएंट से बन जाता है। बहुत शानदार मसाला बनता है। और सबसे बड़ी बात उस मीट मसाले की ये होती है कि वो खाली मीट में ही नहीं पड़ता है,
वो आप वेजिटेरियन फूड भी बनाते हैं दावतें वगैरह में, तो उसमें भी आप यूज करिए, यकीन करिए इतना जबरदस्त फ्लेवर इन्हांस करता है वो कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो जब आप इसको डालेंगे तो ही आपको अंदाजा होगा। और वो आप पता है पनीर बनाएं, पनीर में आप डाल सकते हैं सोया के, खुद भी सोयाबीन की सब्जी बनाते हैं आप, सोया चाप बनाते हैं, उसमें आप मीट मसाला डालिए, बिलीव मी फ्रेंड इतना जबरदस्त फ्लेवर जो है इन्हांस होगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलें, ये मीट मसाला बहुत सारी सब्जियों में भी डलता है, बहुत सारे मतलब वेजिटेरियन फूड में भी डलता है, नॉन वेज में तो डलता ही डलता है। तो आज है बकरीद स्पेशल, तो चलें बनाना सीखते हैं मीट मसाला, जो कि मैं हमेशा बना के रखती हूँ और घर का ही यूज करती हूँ। चलें जी, उसके इंग्रेडिएंट्स है कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले हमने ले लिया है सेंधा नमक, और सेंधा नमक मैंने लिया है तकरीबन 1.5 चम्मच। ठीक है, मैं स्पून की बात सॉरी टेबल स्पून की बात कर रही हूँ। मैंने 1.5 टेबल स्पून सेंधा नमक लिया है। 1 टीस्पून मैंने हल्दी का पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून सौंफ ली है हमने, और 2 टेबल स्पून हमने लाल कश्मीरी मिर्च ली है, ये कलर के लिए जाएगी। और ये हमने लिया है जिंजर पाउडर, जिसको सौंठ भी कहा जाता है। तो 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर पाउडर लिया है, और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर गार्लिक पाउडर लिया है, लहसुन का पाउडर, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अच्छा जी, मैंने हींग ले ली, एक छोटा चम्मच हींग का लिया है मैंने। अच्छा, जीरा जाएगा 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया जाएगा 2 टेबल स्पून। इसके अंदर मैंने देखिए हरी इलायची ले ली है, तकरीबन 8 से 9 मैंने हरी इलायची ली है। और राई ली है मैंने, राई जिसको सरसों भी बोला जाता है, मैंने 1 चम्मच 1 टेबल स्पून ले ली है। और एक आप देख सकते हैं बड़ी इलायची मैंने ली है। और ये जायफल का जो है मैंने छोटे छोटे से तो थोड़े 2 टुकड़े ले लिए, आप 1 टुकड़ा भी ले सकते हैं। 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने जो है देखें दालचीनी का लिया है। 2 हमने हैं जावित्री के फूल लिए, मेरे पास टूटे हुए थे ऐसे क्रश किए हुए, तो मैंने वो ले लिए हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लौंग की तरफ। तो मैंने 7 से 8 जो है इसके अंदर लौंग ले ली हैं। और ये है कसूरी मेथी, आपको 1 चम्मच लेनी है, 1 टेबल स्पून, लेकिन मेरी भुनी हुई है। ठीक है, तो ये आपको जो है दिखने में कम लग रही होगी। अच्छा, अब बाकी हम आ जाते हैं, मैंने 2 चम्मच जो है 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर ले लिया है। और काली मिर्च लिए मैंने तकरीबन जो है 1 से 1.5 टेबल स्पून। तो ये इंग्रेडिएंट्स हमारे इसके अंदर जाएंगे। वो मैंने तकरीबन ले लिए, छोटे छोटे से हैं तो मैंने 4 से 5 ले लिए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये तेज़ पत्ता भी इसके अंदर आ गए, तेज़ पत्ता इसके अंदर आ गए हैं। अब हमें इसका मसाला किस तरीके से बनाना है, चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। एक पैन लेना है और हमें इन सारे मसालों को ड्राई रोस्ट कर देना है। जितने भी मसाले हमने लिए हैं, सिर्फ हमें पाउडर मसाले जो है ना, हमारे पाउडर मसालों को छोड़ के बाकी जितने भी रॉ मसाले हैं उन सबको हमने ना अच्छे सा जो है ड्राई रोस्ट कर लेना है। इतना करना है कि सिर्फ इसमें जो एक हल्की सी खुशबू आ जाए, ये जो इनका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, बाकी जो है हमें इन्हें ज़्यादा जलाना नहीं है। ठीक है, फिर मैंने इसको किया ठंडा और फिर इसका फ़ाइन पाउडर बना दिया। और बाद में हम नहारी की तरह ही, जैसे हमने नहारी का मसाला रेडी करा था, ऐसे ही हम जो है सारा इसके अंदर जो है बाकी मसाले भी डाल देंगे। अच्छा, कसूरी मेथी मेरी ऑलरेडी भुनी हुई थी, आपके पास भुनी हुई ना हो फ्रेंड तो आप लोग ना पहले भून लीजिएगा साथ में रॉ मसालों के साथ। अब मैंने क्या करा ना, सारे पाउडर मसाले भी साथ में डाल दिए, क्योंकि अभी सारे ना एक साथ ही जो है ग्राइंड हो जाएंगे अच्छे से करके। तो बस हमें फ़ाइन जो है उसका पाउडर बना लेना है। तो मीट मसाला भी आप लोग देखें फ्रेंड, घर के मसालों से कितने शानदार तरीके से रेडी हो सकता है घर पे ही। देखिए इसका कलर भी बहुत प्यारा आया है। और अब हमें भी इसको जो है ना एक एयर टाइट जार में करके रख दीजिए, और इसे आप लोग यूज़ करें फ्रेंड, इसे किसी सब्ज़ी में भी डालें, बहुत ही फ्लेवरफुल मसाला होता है ये। तो बस ये मैं वेजिटेरियंस के लिए भी बता रही हूँ। तो ये बहुत शानदार सा जो है हमारा मसाला, इसका आप मीट मसाला ना करके ना इसका कुछ और भी नाम रख सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। ठीक है, कि मीट मसाले से आपको लगेगा कि इसे मीट में ही डालना है, तो आप इसको कोई भी एक अच्छा सा नाम अपनी पसंद का दे दीजिए, और बस इसको एयर टाइट जार में भर के रख दीजिएगा, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं 6 महीने तक। चलें, उसके बाद आ जाते हैं ना कि मुझे ना प्याज भी करके रखनी थी, क्योंकि प्याज तो इतनी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, क्या है ना, प्याज मैं 2 तरह से स्टोर करूँगी, जो कि मैंने पहले भी बहुत बार ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करी हुई है कि मैं किस तरीके से रखती हूँ। तो ये बहुत इजी तरीके होते हैं हमें सारी चीज़ें स्टोर करके रखने के लिए। तो आप इस तरीके से आप लोग अपना कुछ घंटे इन्वेस्ट करिए फ्रेंड्स, और आपको इतनी आसानी हो जाएगी ना ईद पे भी। और वैसे भी आप लोगों को अगर कोई दावत वगैरह करें तो ये सब प्रिपरेशन पहले से ही कर लिया करें, उससे क्या है हमारा काम जो है बिल्कुल आधा हो जाता है, स्पेशली प्याज का काम। अगर फ्रेंड प्याज का काम आपने करके रखा हुआ है ना, तो फिर समझ लें कि इतने आसानी आपको हो जाएगी कि जिसकी इंतहा नहीं। अच्छा, मैंने क्या करा, मैंने 2 किलो प्याज जो है वो कट करी थी, तो 1 किलो मैं फ्राई करके रख लूँगी, और 1 किलो मैं इस तरीके से बारीक कट करके रख लूँगी। अच्छा, मैं इसको कर दूँगी फ्रीज़र में रखूँगी, इसको फ्रीज़ कर दूँगी फ्रेंड। तो जो है इसको जो है इतनी आसानी हो जाएगी ना, जब भी हमें खाना पकाना सिर्फ हमने फ्रीज़र से निकाली और
हमने यूज़ कर ली। और बाकी आप देख सकते हैं कि ये वाली प्याज भी मेरी ब्राउन देखिए कितनी शानदार हो गई हैं। तो बस अब मैं इनको भी निकाल लूँगी। इनको फिर जब मैं ठंडा करने के बाद जो है मैं इसको भी फ्रीज़ कर दूँगी। अच्छा, साथ में मेरा ना खाना भी पक रहा था, तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इन्हीं कामों में लगी हुई हूँ जी आज मेरा खाना बाहर जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैंने साथ में ही खाना भी तैयार कर लिया है। तो देखिए, जब आप किचन में खड़े होते हैं ना तो फिर ये नहीं सोचा जाता कि अब ये काम नहीं होगा वो काम। तो मेरा तो नेचर भी ऐसा ही है और मैं कहती हूँ सबको इसी तरह से होना चाहिए कि एक साइड में हमने खाना चढ़ा दिया, बाकी भी इस तरीके से अपनी तो आसानी हम लोग कर रहे हैं ना, फिर हमें कितनी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इन छोटे छोटे काम को हम करके रख लेंगे। वरना मैंने देखे हैं कुछ कुछ नहीं, इनफैक्ट मैंने बहुत लोग देखे हैं जो उसी दिन करते हैं ये सब काम। तो कितना काम बढ़ जाता है। आप देखें, मैंने लहसुन अदरक भी देखे मैंने छील के रख लिया था सुबह में ही। तो बस अब मैं इसको भी ना ग्राइंड कर दूँगी। एक्चुअली प्रॉब्लम आज हमारे यहाँ क्या हो रही थी कि आज हमारे यहाँ पानी नहीं है सुबह से, तो इसलिए मेरा थोड़ा काम जो है डिले डिले चल रहा है। अदरवाइज़ तो मैं कब का निपटा चुकी होती काम, बस आज पानी की थोड़ी दिक्कत हो गई है, उसकी वजह से मेरा काम थोड़ा डिले हो। देखिए, अब हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ उस दिन क्या होने वाला है, इसलिए मैं हमेशा से ही बिलीव करती हूँ कि थोड़ी सी चीज़ें जो है पहले से तैयार ज़रूर करके रखनी चाहिए। हम लोगों के कितने काम आसान हो जाते हैं। और जो है कभी दावत भी होती है तो मैं 1-2 दिन पहले से ही शुरू कर देती हूँ सारे काम। अच्छा जी, लहसुन अदरक जो है मैंने पीसा, उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया था, थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था। तो इससे क्या है ना, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। हमारा लहसुन अदरक एज इट इज़ जैसा मैं रख रही हूँ ना फ्रिज के अंदर, ऐसे ही रहेगा। अच्छा, मेरे यहाँ थोड़ा लहसुन अदरक का ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैंने दोनों चीज़ें हाफ केजी ले ली थी। मैंने थोड़ा सा उसमें से अदरक निकाल लिया था, मतलब कि 60-40 का मैंने रेशियो रखा है अदरक और लहसुन में। 60% जो है मैंने लहसुन लिया है, 40% मैंने अदरक लिया है, ठीक है। आप देखें, अच्छा ये कंटेनर मैं बताई थी, मैं उस दिन होम सेंटर गई थी तो मैं लाई, मुझे इतना अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात, आपके हाथ बिजी हैं तो बस आपने ऊपर से इसकी जो है लिड ओपन करी और यूज़ कर लिया। तो बस, अच्छा ये मैं बनाने जाई थी मैंगो शेक, मैं आपसे बताई ना, साथ में खाने हमारे चल रहे हैं। मैंगो शेक ये इसलिए बन रहा था कि मेरा था रोज़ा, तो बस कुछ दिल नहीं चाह रहा था इतना काम करने के बाद ना, मैं मतलब ये हो रहा था कुछ ठंडा ठंडा सा बस मैं कुछ ले लूँ। तो मैं रोज़ा अफ्तार करूँगी इंशाल्लाह जो है मैंगो शेक से। तो बस मैंगो शेक बने और घर में सब लोग ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंगो शेक मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद है। तो बस थोड़ा सा दूध डाल के पहले मैंने सारे आमों को जो है वो अच्छे से पीस लिया, और मतलब ग्राइंड कर लिया उसके अंदर। और जी बस उसके बाद अब सारी चीज़ें, और इसमें बर्फ़, शुगर एंड जो है सब चीज़ें डालकर मैं बना लूँगी। अच्छा, मेरे यहाँ जो है ज़्यादातर जो है, मैंने हमेशा आपको बताया, तो कच्ची खांड या ब्राउन शुगर यही यूज़ होती है। नॉर्मल वाली शुगर हम लोग कम ही यूज़ करते हैं, इनफैक्ट ना के बराबर जो है हम लोग वो वाली शुगर यूज़ करते हैं। तो बस जी, साथ साथ में देखिए काम के साथ साथ इस तरह की भी चीज़ें चल रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े टाइम से सारी चीज़ें हो गई थी। तो बस बिल्कुल मगरिब का वक्त था, तो मैंने कहा चलें मैंगो शेक बना लेती हूँ। और माम भी पढ़ रही थी, तो माम का भी काफ़ी मोटा, माम बहुत खुश हो गई, मम्मा अरे वाह मैंगो शेक बनाई। तो बोली मुझे आप ना मैंगो मस्तानी बना कर दें। मैंने कहा बेटा देखो, अभी इस वक्त इतना टाइम नहीं है कि मैं मैंगो मस्तानी बना के दूँ। हाँ, मैं तुम्हें मैंगो शेक में ही आइसक्रीम वाइसक्रीम डालकर और जो है मैं बना कर दे सकती हूँ बेटा, क्योंकि अब इस वक्त मैं काम भी फैला हुआ था। फिर उनको था कि बस थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी डालें। और फिर मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ जो है मैंगो के जो छोटे छोटे चंक्स मैं वो डाल देती हूँ, बस अब आपने इसी से गुजारा कर लेना है आज। तो बस जी देखिए, बच्चों की फरमाइशें भी साथ साथ में चलती रहती हैं। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गरम मसाला, ठीक है। मैंने आप लोगों से हमेशा बताया कि मैं घर में हमेशा गरम मसाला, मैं कभी बाज़ार का यूज़ नहीं करती, मुझे बिल्कुल नापसंद है बाज़ार का गरम मसाले में वो बात ही नहीं आती है। तो देखिए, घर का गरम मसाला है, मैं हमेशा इस तरीके से हल्का सा ड्राई रोस्ट करती हूँ इसे। बहुत दफ़ा, अनगिनत टाइम्स मैंने ये डाला हुआ है ना। तो जो है बस जी देखें, उसके बाद मैं इसको ठंडा करूँगी और इसका भी फ़ाइन पाउडर मैं बना लूँगी। तो गरम मसाला भी आप लोगों ने पहले ही बना के रख लेना है, चाहे बाकी आप मसाले बनाए ना बनाए, गरम मसाला आप लोगों ने ज़रूर बना लेना है। बकरीद का तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि, और अच्छा जी, मैंने सारी चीज़ों को लेबल कर दिया था कि जो जो मैं बना रही थी, ताकि मैं बिल्कुल भी भूलूँ नहीं कि किस में क्या चीज़ें हैं। इस तरीके से आप लोग भी लेबल कर लें, लिख लिया करें, और जो है इससे बहुत आसानी हो जाती है। देखिए, खाना मैंने आज बनाया था आलू गोश्त, क्योंकि सबसे ईज़ी मुझे आलू गोश्त लगता है। तो जब ये काम मैं करती हूँ तो फिर बस ये हुआ है कि चले आलू गोश्त, क्योंकि वो फटाफट से साइड में चढ़ जाता है, उसमें ज़्यादा ना मसाले पड़ते हैं ना मेहनत पड़ती है। तो बस देखिए, शानदार सा डिनर भी हम लोगों का रेडी हो गया है। और बस आज का मेरा यही व्लॉग था। कैसा आप लोगों को लगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है फ्रेंड, तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो बस फ्रेंड, दीजिएगा मुझको अब इजाज़त, कल इंशाल्लाह नया ब्लॉग लेके हाज़िर हो जाऊँगी आप लोगों के लिए। और तो बस तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ करते रहिएगा फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।